क्या सच में ये गाड़ियां बैन होने वाली हैं और क्या गवर्नमेंट एक ऐसा रूल भी लाने वाली है जिसमें 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिटेड हो जाएगी। और मुझे पता है कि 50% से ज्यादा लोग इस वीडियो के एंड होने से पहले इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने बारे में सोचते हैं। मैं आज उन लोगों से बात करूंगा जिनको समाज की परवाह है, जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। सोचो कि सुबह आप अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को स्टार्ट करो और आपके हाथ में 390 bhp की पावर हो। भाई समझ रहे हो, 390 bhp की पावर। एक समय पे 30 लाख की गाड़ी के अंदर 150 हॉर्स पावर भी मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी, एक सपना होता था। लेकिन ईवीज की रेवोल्यूशन ने ये चीज सच करके दिखा दी है। हमें 30 लाख की गाड़ी के अंदर 390 bhp की पावर मिल रही है। पर क्या हम लोग इतनी पावर के लायक भी हैं? क्या इंडिया रेडी है इतनी पावर के लिए? महिंद्रा की XUV 9e और B6 दोनों ही गाड़ियां 280 bhp की बीस्ट हैं और टाटा हैरियर भी भाई साहब इनकी भी बाप है। 390 bhp की पावर, मतलब सीरियसली भाई साहब ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं होती है। आज से 3-4 साल पहले ये पावर हमें करोड़ों की गाड़ियों के अंदर देखने को मिलती थी, बट आजकल 20-30 लाख के अंदर। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, हम लोग भी ग्लोबल लेवल की कार बना रहे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छी। अगर आज हम लोग इंडियन मार्केट को देखते हैं तो फिर इन तीनों गाड़ी के मुकाबले कोई भी इलेक्ट्रिक कार नहीं है इंडियन मार्केट में। प्राइस, फीचर, पावर, किसी चीज में नहीं भाई कोई आगे। और अब आप सोचोगे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सच में आगे बढ़ रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स वर्ल्ड क्लास लेवल की गाड़ियां बना रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं भाई ये कुछ भी नहीं है। आज से 3-4 साल बाद देखना आप लोग 30 लाख की गाड़ी के अंदर आपको 600 हॉर्स पावर से भी ज्यादा पावर मिलने वाली है। मात्र बस आप 3 से 4 साल रुक जाओ, ऐसी कार्स इंडियन मार्केट में आने वाली हैं। पर जरा सोचो आप लोग, इतनी खतरनाक लेवल की पावर जब कुछ छपरी ड्राइवर्स के हाथ में आएगी जिनको ड्राइविंग का डी भी नहीं पता, जो कि 4-5 हजार रुपए देके RTO ऑफिस से लाइसेंस मंगवा लेते हैं, जब ऐसे अजीब गरीब ड्राइवर्स के हाथ में ऐसी बीस्ट गाड़ियां जाएंगी तो फिर वो लोग भाई साहब किसी को जीने तक नहीं देंगे। गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। इनफैक्ट अगर कोई भी बंदा बाइक से अपडेट करता है कार में और उसकी कार में मान लो 120 bhp की पावर है, भाई यार ऐसे लोग आजकल 120 bhp वाली कार को इतना बुरा भगाते हैं, उसी से रोड के एकदम राजा बन जाते हैं, किसी को जीने नहीं देते। अपनी जिंदगी तो ये लोग खत्म करते ही हैं, साथ साथ सामने वाले की जिंदगी भी खत्म कर देते हैं। उसके इतने खतरनाक एक्सीडेंट सामने आ रहे थे और महिंद्रा ने जब आज से कुछ साल पहले इस 200 हॉर्स पावर वाले बीस्ट को लॉन्च किया था, भाई साहब इसके कितने सारे एक्सीडेंट सामने आ रहे थे। मतलब लोग आए दिन कहने के ठोक रहे थे इसको, कभी किसी को उड़ा दिया, कभी कुछ कर दिया। और अब आई 280 हॉर्स पावर वाली, 390 हॉर्स पावर वाली बीस्ट। इनसे क्या होगा? अभी कुछ ही महीनों पहले इनका लॉन्च हुआ है। जब इनकी ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी और ये कुछ छपरी ड्राइवर्स के भी हाथ में आ जाएंगी जिनको ड्राइविंग का बेसिक सेंस नहीं पता है, तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ 4 से 5 हजार रुपए दो RTO ऑफिस में और 2 से 3 महीने में आपका लाइसेंस आपके घर पे आ जाएगा। बस सिंपल, ना आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ना ड्राइविंग टेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, बस पैसा फेंक तमाशा देख। जापान में देखो, वहाँ का ड्राइविंग टेस्ट एकदम IIT क्रैक करने के बराबर है। वहाँ पर ड्राइवर्स की इतनी हार्ड टेस्टिंग होती है, फिर जाकर उनको किसी तरह लाइसेंस मिलता है। कभी कभी तो कोई 2-2 साल तक प्रयास करता है, 2-2 साल तक प्रैक्टिस करता है, फिर जाकर उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वहाँ पर। बट यहाँ पर उड़ाओ ले आओ। और भाई अगर आप लोग न्यूज चेक कर रहे हो तो आए दिन किसी न किसी इलेक्ट्रिक B6 की या फिर XUV 9e की तगड़े एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। लोग इनको पकड़ते हैं अपने हाथ में और उनको अंदाजा भी नहीं होता कि इन गाड़ियों के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। ये इनकी वो नॉर्मल कार नहीं है जिसके अंदर 100-150 bhp आती है, ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है। लोगों को अंदाज नहीं रहता कि कितना एक्सीलेटर दबाना सही रहेगा यहाँ पर, और उनकी ना समझे के कारण कितने सारे एक्सीडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। और भाई साहब अगर आपको नहीं पता तो इंडिया और चीजों में विश्व गुरु बने या ना बने हमें नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट्स में हमारा नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ के ड्राइवर्स वर्स्ट ड्राइवर में से एक हैं। हमारे यहाँ सबसे गंदे ड्राइवर, सबसे बदतमीज ड्राइवर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोड रेज होता है, सबको इतनी जल्दी रहती है ओवरटेक करने की। अगर किसी गाड़ी के सामने कोई बंदा अपना रास्ता क्रॉस कर रहा है तो फिर वो बंदा अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा देगा उसके सामने वाले की फट जाएगी, वो रास्ता क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। लिटरली भाई साहब हमारी ड्राइविंग के कारण बाहर हमारी बहुत बेइज्जती होती है। और ऐसे अगर बेइज्जती होती रही, ऐसे ही बहुत सारे एक्सीडेंट इन गाड़ियों के सामने आते रहे तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को मजबूरन एक ऐसा रूल लाना पड़ेगा जिसमें कोई भी गाड़ी 100 किलोमीटर/आवर को ऊपर नहीं जा सकती। तो फिर क्या करोगे? भाई यार जाना चाहिए, स्पीड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाईवेज होते हैं, जो एक्सप्रेस वे होते हैं, वहां पर आप चाहे 200 खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, खींचनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग मतलब आपकी मर्जी, ठीक है, वहां पर कोई नहीं होता, चला सकते हो अपनी गाड़ी। लेकिन नॉर्मल रोड्स पर जो जानवर की तरह हम लोग गाड़ी चलाते हैं वो बहुत ही गलत होता है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल भी ला सकती है। आए दिन ऑटोमोबाइल से ऐसे कोई ना कोई चौंकाने वाली न्यूज आती रहती है, क्या पता एक दिन ये न्यूज भी आ जाए तो फिर हमारा क्या होगा? तो भाई यार प्लीज सेफ ड्राइव किया करो। एक छोटी सी गलती, मान लो आपने सामने वाले को कुछ कर दिया, उड़ा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसकी जिंदगी तो ऑन द स्पॉट वहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर आपकी जिंदगी पर भी बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है वहां पर। और सामने वाले को नहीं, खुद को भी खतरा होता है हाई स्पीड में। मान लो कुछ ऐसा हो गया तो फिर 1 सेकंड में सब कुछ खत्म, और उसमें ना गाड़ी की हॉर्स पावर काम आएगी, ना आपके अंदर जो जुनून होगा भगाने का वो काम आएगा, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट, 1 सेकंड में सब कुछ समाप्त। तो इस वीडियो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत ही मस्त कार गैजेट्स के कुछ लिंक हैं, चाहो तो क्लिक करके दे सकती हो। मिलते हैं फिर, बाय।